हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एयरफोर्स से रिलेटेड एक सेट लेकर आया हूँ। इस सेट में मात्र सिंटेक्स से ही संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि सॉलिड वर्ब एग्रीमेंट का प्रश्न दिया गया है और इस प्रश्न से कॉमन एयर में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एयरफोर्स में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। अभी जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि एयरफोर्स का फॉर्म फिलअप हो रहा है और इसको ध्यान में रख करके यह एक छोटा सा वीडियो बनाया गया है जो कि सिंटेक्स चैप्टर से संबंधित है। तो हम लोग देखेंगे, पहला होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच चाइल्ड डैश एन आइसक्रीम। ईच चाइल्ड डैश एन आइसक्रीम। जैसा कि सिंटेक्स के रूल में आप सभी जानते हैं कि यदि किसी सेंटेंस का प्रारंभ ईच या एवरी से हुआ हो तो सब्जेक्ट कितना भी प्लूरल क्यों न हो, वर्ब यहाँ पर हमेशा सिंगुलर ही होता है। ईच या एवरी से सेंटेंस शुरू होगा तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। और जब सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, मैं सिंगुलर मान लिया था ईच के बाद, तो क्या होगा, आपका हैज का प्रयोग होगा। ईच चाइल्ड या ईच चिल्ड्रेन हैज, चिल्ड्रेन रहेगा तभी हम हैज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 + 2 = 4। इस रूल्स को आप लोगों को पढ़ाया गया है कि यदि सब्जेक्ट से नाप, तौल, दूरी, हिसाब इत्यादि का बोध हो तो वर्ब का प्रयोग जो होता है सिंगुलर होता है, चाहे सब्जेक्ट कितना भी प्लूरल क्यों ना हो। तो 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 4 होगा। 10 × 5 = 50। कहा जाए 10 जो होते हैं 5, 10 × 5 कितने हो जाएंगे, 50। मैं 10 × 5 50 होता है। तो ये जो हिसाब का बोध हो, नाप तौल दूरी का बोध हो, मेजरमेंट का बोध हो सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट कितना भी प्लूरल क्यों न हो वर्ब यहाँ पर सिंगुलर होगा, यानी यहाँ पर ईज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चाइल्ड डैश स्वीट्स। ए चाइल्ड डैश स्वीट्स बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें दम ही नहीं है। ए चाइल्ड एक बच्चा, डैश स्वीट्स भरने क्या, लाइक और लाइक्स, यहाँ मेन वर्ब दे रखा है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब क्या है, लाइक्स। अगर वर्ब में एस या एस लगा हो तो यह क्या होता है, सिंगुलर होता है। और वर्ब अपने मूल अवस्था में अगर रहे तो यह वर्ब प्लूरल होता है। इतना पता है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रखा जाए, काउज डैश अस मिल्क। यह बिल्कुल प्रारंभिक क्वेश्चन दिया गया है सॉलिड वर्ब एग्रीमेंट से। यह आपको सिर्फ अभी बता रहा है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। इजी क्वेश्चंस दिए गए इसमें। काउज कैसा है, प्लूरल है ना जी, तो इस प्लूरल के लिए हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें तो क्या है, गिव प्लूरल होता है यहाँ पर। काउज गिव अस मिल्क, काउज गिव अस मिल्क। इससे साबित क्या हो रहा है कि काउ प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, यानी कि जो वर्ब अपने मूल अवस्था में होता है, V1 में रहता है, हमेशा प्लूरल में ही रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द राइटिंग ऑफ द लेटर डैश ओवर। इसमें आप सभी कुछ बताइए कि क्या लगाए हैं यहाँ पर, ईज लगाए हैं। सही है, बहुत अच्छा आप लोग ईज बनाए हैं। ऑफ के पहले देखिए रूल क्या होता है कि यदि सब्जेक्ट का बनावट कैसा होना चाहिए, नाउन ऑफ नाउन। कैसा होना चाहिए, नाउन, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। यदि सब्जेक्ट का बनावट नाउन ऑफ नाउन हो तो यहाँ जो वर्ब का प्रयोग करेंगे ऑफ के पहले आए हुए नाउन के अनुसार। यहाँ पे जो वर्ब सब्जेक्ट आया होगा इसके अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग यहाँ करेंगे। यदि ऑफ के पहले सिंगुलर वर्ब आया है तो सिंगुलर सब्जेक्ट आया है तो वर्ब सिंगुलर होगा। यदि ऑफ के पहले प्लूरल सब्जेक्ट आया है तो वर्ब प्लूरल होगा। कोई दिक्कत? तो देखेंगे ऑफ पहले क्या है, राइटिंग है, राइटिंग है लिखावट। और यहाँ पे इसको थोड़ा और देना चाहिए, लेटर्स। अगर यहाँ लेटर्स रहता है तो थोड़ा बच्चे चक्कर में पड़ जाते हैं कि भाई प्लूरल होना चाहिए। तो कहने तो नाउन ऑफ नाउन रहेगा तो ऑफ के पहले जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहाँ लिखावट के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग क्या करेंगे, इज। द राइटिंग ऑफ द लेटर इज, द राइटिंग ऑफ द लेटर्स भी रहे तभी इज का ही प्रयोग होगा। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देयर डैश ए बस एट 10 AM। देयर के बाद यहाँ पर इज या आर का प्रयोग हम उसके जस्ट डैश के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। अगर यहाँ पे बस सिंगुलर है, एक है, तो इज का प्रयोग करेंगे। अगर देयर डैश बसेज रहता प्लूरल तो यहाँ पर आर हो जाता, यानी देयर के बाद आने वाले नाउन के अनुसार हम यहाँ वर्ब का प्रयोग करेंगे। देयर डैश चिल्ड्रेन तो देयर आर चिल्ड्रेन, देयर डैश चाइल्ड तो क्या, देयर इज चाइल्ड। चलिए तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ईज होगा, क्योंकि वर्ब सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमका 8वां क्वेश्चन। चलिए ठीक है, उतना चलेगा बच्चे, क्लास में तो चलेगा नहीं। प्रश्न है 8 नंबर,
8 नंबर देयर डैश 10 गर्ल्स, देखिए इसके जस्ट पहले 7 नंबर में था देयर डैश बस, तो देयर डैश बस था तो वहाँ पे बस सिंगुलर था तो ईज किया हम लोग। यहाँ क्या देयर डैश 10 गर्ल्स इन दिस क्लास, यानी 10 लड़कियाँ हैं क्लास में। देयर के बाद आने वाला जो सब्जेक्ट है वो प्लुरल है, तो यहाँ वर्ब क्या होगा, प्लुरल होगा, यानी कि आर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पीपुल ऑफ दिस विलेज, ये भी आ गया नाउन ऑफ नाउन। यदि सब्जेक्ट का बनावट नाउन ऑफ नाउन हो, कैसा हो, सब्जेक्ट का बनावट नाउन ऑफ नाउन हो तो वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार करते हैं, ऑफ के पहले आए हुए नाउन के अनुसार करते हैं। तो ऑफ के पहले यहाँ पर क्या है, पीपुल, पीपुल सिंगुलर है कि प्लुरल, प्लुरल है, पीपुल यहाँ प्लुरल है, बॉयज रहता है प्लुरल है, पब्लिक रहेगा वो भी प्लुरल है, पब्लिक, पीपुल, बॉयज, गर्ल्स सब प्लुरल। तो ऑफ के पहले अगर प्लुरल आया तो वर्ब का प्रयोग यहाँ प्लुरल होगा, यानी आर हार्ड वर्किंग करेंगे। द पीपुल ऑफ दिस विलेज आर हार्ड वर्किंग, ठीक है। अगर यहाँ रहता द वाटर ऑफ दिज रिवर्स, इसी तरह से सेम रहता द वाटर ऑफ दिज रिवर्स, इन नदियों का पानी, ऑफ के पहले क्या है, पानी, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है जो कि यहाँ सिंगुलर है, यहाँ रिवर्स प्लुरल है, नदियाँ क्या है प्लुरल है, तो रिवर्स के अनुसार यहाँ आर नहीं करेंगे, वाटर के अनुसार ईज करेंगे, ठीक है। यानी कि नाउन ऑफ नाउन हो तो वर्ब का प्रयोग ऑफ के पहले आए हुए नाउन के अनुसार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज द बॉय डैश इंग्लिश, बहुत आसान है, अभी आप कुछ दिन पहले टेंस पढ़े हुए हैं। टेंस में आपको बताया गया था कि डू डज अगर आ गया पहले तो वर्ब का प्रयोग क्या होगा, फिर सिंगुलर V1 होता है ना जी। डज द बॉय डैश इंग्लिश, तो अब यहाँ पे नो और नोज है तो यहाँ पे नो V1 कर दें, क्योंकि डज पहले लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, V1 होता है, तो डज द बॉय नो इंग्लिश। कोई डाउट किसी को इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन, डू बार्किंग डॉग्स, फिर यहाँ डू आ गया, डू बार्किंग डॉग्स। जब डू डज आ जाए वाक्य के पहले या डीड भी आ जाए, डू डज या डीड दिखाई देता है तो उसमें हमेशा V1 करेंगे, वर्ब का प्रयोग V1। यहाँ बाइट और बाइट्स दिया है, यहाँ पे बाइट होगा। डू बार्किंग डॉग्स, क्या भौंकता हुआ कुत्ता काटता है, डू बार्किंग डॉग्स बाइट, केवल बाइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ ऑफ देम, यहाँ पर आ गया बोथ ऑफ देम, सम ऑफ देम, ऑल ऑफ देम, मस्ट ऑफ देम, तो ये सभी प्लुरल होते हैं। मस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, सम ऑफ, इस सब के बाद अगर यहाँ पे नाउन प्लुरल आता है तो वर्ब प्लुरल होगा। मस्ट ऑफ के बाद अगर नाउन सिंगुलर भी आता है तो वर्ब सिंगुलर भी हो जाता है, लेकिन बोथ ऑफ देम जब आ गया तो वर्ब हमेशा प्लुरल ही होगा, यानी आर होगा। बोथ ऑफ देम आर गुड है जी, बोथ ऑफ देम आर गुड, यानी दोनों अच्छे हैं, बोथ ऑफ देम आर गुड। मोस्ट ऑफ द बॉयज, अभी आपको बता रहे थे कि मोस्ट ऑफ, हाफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, सम ऑफ के बाद आने वाले नाउन अगर काउंटेबल होगा तो वर्ब प्लुरल, अगर नाउन अनकाउंटेबल हो तो वर्ब सिंगुलर होता है। तो देखिए मोस्ट ऑफ क्या है बाबू, बॉयज है, तो बॉयज आ गया तो वर्ब कैसा होना चाहिए, प्लुरल होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द बॉयज डैश गॉन होम, अधिकांश लड़के घर जा चुके हैं, तो यहाँ पे हैज है भरना है। मोस्ट ऑफ बॉयज आ गया तो क्या होना चाहिए, हैव। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है, लेकिन बार बार क्वेश्चन इससे आता है। वन ऑफ से वन ऑफ माई फ्रेंड्स आ गया तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लुरल होता है और वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। वन ऑफ द टीचर्स, वन ऑफ द टीचर्स हैज कम, शिक्षकों में से एक आया है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज पास्ड, विद्यार्थियों में से एक पास किया है, यानी वन ऑफ के बाद नाउन प्लुरल होगा और वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। कहीं कहीं कॉमन में आता है, कॉमन एरर में, कि वन ऑफ माई फ्रेंड, वन ऑफ माई फ्रेंड लिखा रहेगा, सेंटेंस गलत है। वन ऑफ के बाद नाउन प्लुरल, वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा बाबू, वर्ब सिंगुलर हैज होगा। कोई दिक्कत इसमें? जैसे क्वेश्चन खत्म हो रहा है, एक बच्चा आ जाए। पंद्रह नंबर क्वेश्चन लोग देखेंगे, यहाँ है व्हाट डैश द लेटेस्ट न्यूज, व्हाट डैश द लेटेस्ट न्यूज। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो देखने में प्लुरल होते हैं लेकिन होते हैं सिंगुलर, जैसे में आपका ये वेजिटेबल्स, न्यूज और लगेजेज,
ये सब देखने में सिंगुलर हैं लेकिन होते हैं सब देखने में प्लूरल हैं लेकिन है ये सिंगुलर। तो यहाँ न्यूज जो है ना, न्यूज देखने में प्लूरल जैसा लगता है लेकिन होता है सिंगुलर। और ये जब सिंगुलर है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। व्हाट डैश द लेटेस्ट न्यूज, माने हाल ही का न्यूज क्या है, तो यहाँ पे हो जाती है व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज। न्यूज देख करके आप प्लूरल नहीं समझिएगा, हमेशा न्यूज सिंगुलर होता है। वेजेज होता है मजदूरी, तो वेजेज इज होता है, वेजेज आर नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाफ ऑफ द मैंगोज डैश रोटेन। अभी कुछ देर पहले रूल्स पर बताए थे अभी हम कि मोस्ट ऑफ, हाफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ और सम ऑफ के बाद आने वाले नाउन कौन सा वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यदि नाउन काउंटेबल है तो वर्ब सिंगुलर होगा, यदि नाउन अनकाउंटेबल है तो वर्ब प्लूरल होगा। वर्ब अनकाउंटेबल है तो वर्ब सिंगुलर, काउंटेबल है तो वर्ब प्लूरल होता है। चलिए यहाँ देखते हैं। हाफ ऑफ द मैंगोज, क्या है बाबू यहाँ पर नाउन, मैंगो प्लूरल है ना, मैंगोज दिख रहा है यहाँ पर, मैंगोज प्लूरल। तो हाफ ऑफ द मैंगोज यानी आमों में से आधा आम क्या हो गए, सड़ चुके हैं। तो हाफ ऑफ द मैंगोज आर, हाफ ऑफ द मैंगोज आर होगा। मान लीजिए कहीं एक टोकरी में आम रखा गया है 100-50, उसमें कह रहा है हाफ ऑफ द मैंगोज, तो 100 का हाफ कितना होगा, 50 प्लूरल ही है। तो हाफ ऑफ के बाद अगर यहाँ पे नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। हाफ ऑफ के बाद अगर नाउन यहाँ सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा। ये सब रूल्स पढ़ाए गए हैं, लिखवा भी दिया गया है, आप लोग याद करें इसको। हाफ ऑफ द मैंगोज होगा तो प्लूरल आर करेंगे। अगर यहीं पर आता हाफ ऑफ द राइस, हाफ ऑफ द मिल्क, अनकाउंटेबल नाउन, तो वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक, यहाँ भी देखा जाए मोस्ट ऑफ, हाफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये सब एक ही श्रेणी के हैं। इनके बाद अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। तो मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक डैश बाय द मेन रोड, माने अधिकांश गाड़ियाँ ट्रैफिक मेन रोड से जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए नंबर ऑफ बॉयज, ए नंबर ऑफ द नंबर, ये बहुत आसान है। ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ सबसे आसान है। ए नंबर ऑफ और द नंबर दोनों का अर्थ जो होता है संख्या में अधिक होता है, अधिक संख्या दर्शाता है, दोनों का अर्थ होगा अधिक संख्या। लेकिन ए नंबर ऑफ से अनिश्चित संख्या का बोध होता है और दी नंबर ऑफ से निश्चित संख्या का बोध होता है। इसलिए ए नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे और द नंबर ऑफ आएगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। कुछ अर्थ नहीं समझना है आपको। ए नंबर ऑफ दिखाई दे, नाउन हमेशा प्लूरल ही रहेगा। ए नंबर ऑफ के साथ भी नाउन प्लूरल, बॉयज, गर्ल्स, काउज, ऐसा होगा। द नंबर पर रहेगा तभी यहाँ पे नाउन क्या होगा, प्लूरल ही रहेगा। लेकिन ए नंबर ऑफ होगा तो प्लूरल, आदि नंबर ऑफ होगा तो सिंगुलर करेंगे। ठीक है, ए नंबर ऑफ है तो क्या होना चाहिए हमारा, वेयर। ए नंबर ऑफ बॉयज वेयर देयर, माने अधिकांश लड़के वहाँ पर थे। अगर यही पर होता द नंबर ऑफ बॉयज तब हो जाता वाज। कोई दिक्कत किसी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पर। मोर देन 60 बॉयज, यहाँ देखिए बहुत आसानी अभी है। आपको सेंटेंस में मोर देन के जस्ट बाद, मोर के बाद जस्ट बाद यहाँ पे नाउन आ गया। मोर देन 60 बॉयज, मोर देन 1, मोर देन 50 स्टूडेंट्स। तो मोर देन के जस्ट सटे हुए यहाँ पर रहता कि मोर देन 1, तब नाउन सिंगुलर करेंगे। और मोर और देन के बीच में यहाँ पे अगर नाउन आ गया कि मोर पीपुल देन 1, मोर बॉयज देन 1, मोर गर्ल्स देन 1, तब नाउन प्लूरल होगा। सीधे ध्यान में रखेंगे। मोर देन 1, मोर देन 60 बॉयज, मोर देन 100 स्टूडेंट्स, मतलब लगातार यहाँ पे मोर देन 1 करके यह नाउन बाद में आता है, तब यह क्या होगा, सिंगुलर होगा। संख्या अधिक दर्शा रहा है लेकिन वर्ब क्या करेंगे, सिंगुलर। और मोर और देन के बीच में है नाउन आ गया, मोर चूंकि प्लूरल है, नाउन जब काउंटेबल आएगा तो मोर बॉय है तो बॉयज ही होगा, मोर बॉयज। मोर गर्ल्स देन 1 अगर आता है, मोर पीपुल देन 1 आता है तो वर्ब प्लूरल होता है। मोर देन 1 लगातार सटा हुआ है, सिंगुलर कीजिएगा। मोर और देन के बीच में कोई नाउन आ गया तो वर्ब प्लूरल करेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मोर देन 1 लगातार है, मोर देन 60 और क्रमबद्ध है तो यहाँ पे हैज होगा। मोर देन 60 बॉयज हैज पास्ड इन द फर्स्ट, माने 60 से अधिक बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं। मोर देन 60 यह क्रमबद्ध में है, संख्या अधिक दर्शा रहा है, लग रहा है प्लूरल है, लेकिन वर्ब सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। हैज अगर दिया तो हैज करेंगे, इज अगर दिया तो इज करेंगे, वाज अगर दिया हो तो वाज करेंगे। फिर प्लूरल कब करते तो ध्यान रखेंगे, मोर और देन के बीच में है नाउन आना चाहिए। मोर पीपुल देन 1,
मोर सोल्जर्स देन वन, तब यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मिस्टर एंड मिसेज ठाकुर डैश इन द गार्डन, तो यहाँ क्या है, दो आदमी हो गए ना, मिस्टर एंड मिसेज ठाकुर डैश इन द गार्डन, श्रीमान और श्रीमती ठाकुर बगीचे में है, मतलब दोनों आदमी को बोध हो रहा है, तो यहाँ पे आर हो जाएगा, दो लोग हैं तो आर करेंगे। अगला देखते हैं, ऑल दैट ग्लिटर्स नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स, ऑल के बाद ऑल का देखेंगे किस सेंस में ऑल का यूज हो रहा है। ऑल के साथ कभी कभी ईज भी होता है, ऑल के साथ आर भी होता है। ऑल का अगर बोध अनकंटेबल थिंग्स के लिए आता है तब वहाँ ईज हो जाएगा। जैसे कहा जाता है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। तो ऑल का तो सब के सेंस में ऑल का प्रयोग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अनकंटेबल चीज़ों का बोध हो रहा है। ऑल में सभी अनकंटेबल जितनी चीज़ें हैं सब कुछ, इसलिए यहाँ पे ऑल इज वेल हो जाएगा। और कहा जाए कि ऑल बॉयज आर, ऑल बॉयज तो आर हो जाएगा। देयर आर 100 कैंडिडेट्स इन माई क्लास, ऑल आर इंटेलिजेंट, ऑल किसके लगा, सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर। तो यह जो ऑल बोध कर रहा है सभी काउंटेबल नाउन का बोध कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग हो जाएगा। ऑल आर भी होता है, ऑल इज भी होता है। ऑल का बोध अगर अनकाउंटेबल के लिए होगा तो इज, ऑल का अगर बोध काउंटेबल के लिए करता है तो आर। चलिए तो यहाँ पर ऑल इज करेंगे। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सभी चमकने वाली धातुएं सोना नहीं होती। कोई दिक्कत?